दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपके सामने बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर सच में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है जो बिल्कुल आपके जैसा हो तो वो जरूर पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ हमारी तरह ही होता है। वहाँ के इंसान, घर, शहर सभी कुछ हमारी पृथ्वी की तरह ही होता है। ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। स्टीफन हॉकिंग ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी लिखी जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। हॉकिंग का मानना था कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स है बिल्कुल उसी तरह हमारे आसपास भी कई ऐसे यूनिवर्स मौजूद है जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। उनकी अपनी गैलेक्सी और अपनी सभ्यता भी होती है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बात बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझाई थी। इनके अनुसार जिस तरह हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था बिल्कुल उसी तरह हमारे यूनिवर्स के साथ कई दूसरे यूनिवर्स का भी निर्माण हुआ। जिस वक्त हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ उस वक्त हमारे यूनिवर्स के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स भी जन्म ले रहे थे, जो वैज्ञानिक हॉकिंग की इस थ्योरी से अग्री करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में धरती पर सभ्यता है बिल्कुल उसी तरह हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी ऐसे प्लैनेट्स है जिन पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक साथ एक ही तरीके से बनने के कारण इन यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत बिल्कुल धरती की तरह ही हुई होगी और बिल्कुल इसी तरह आगे भी चल रहा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर इवोल्यूशन भी इसी तरह हुआ हो, क्योंकि भले ही सभी पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ बने हो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई होगी जिन्होंने यहाँ के पहले जीवन को समाप्त कर दिया होगा। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पर भी अर्थ की तरह ही एस्ट्रॉइड टकराया हो जिससे वहाँ पर जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होगा, या दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि ऐसे किसी ग्रह पर डायनासोर जैसे विशाल जीवों का अंत करने के लिए कोई एस्टेरॉइड टकराया ही नहीं होगा और आज भी डायनासोर वहाँ पर इंसानों के साथ रहते होंगे। जिसका मतलब है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में सब कुछ एक जैसा है लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस के कारण परिस्थितियाँ बहुत अलग हो सकती है। पैरेलल यूनिवर्स को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई एक ही थ्योरी नहीं दी, बल्कि इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। ह्यू एवरेट ने मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास घटने वाली हर एक घटना एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में हमारी वीडियो देख रहे हो और पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका हम शक्ल हमारी ही वीडियो देख रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स का आदमी इस वीडियो को बंद नहीं करता है। अब यहाँ पर यह संभावना पैदा होती है कि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता और आपके पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद आपके हमशक्ल ने ये वीडियो पूरी देखी है, इसलिए उसे वीडियो के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन इसके बाद वो भी वही काम करेगा जो आप करेंगे। ऐसे ही बहुत से काम हैं जिनके कारण इन दोनों प्लेनेट्स पर अंतर आ जाते हैं, लेकिन ये अंतर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे अंतर की वजह से ही इन दोनों ग्रहों पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह ही हैं। कुछ हमारी तरह ही होते हैं और कुछ हमसे अलग। कुछ इसी तरह की बात नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर्स भी कहते हैं कि हम भले ही फिजिक्स के लॉस कांस्टेंट को मानकर पैरेलल यूनिवर्स में जीवन की मौजूदगी को सही माने, लेकिन किसी भी प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी फंडामेंटल लॉस होते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में इन फंडामेंटल लॉस में छोटा सा भी चेंज हो जाए तो हम इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस यूनिवर्स में प्रोटॉन का साइज सिर्फ 0.02 गुना बड़ा कर दे तो ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, जिससे ये सभी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे के सारे एटम्स को एक एक करके खत्म कर देंगे और हमारे ब्रह्मांड का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए किसी भी प्लेनेट पर जीवन के लिए इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का स्थिर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे पैरेलल यूनिवर्स में ये सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ही साइज या सीक्वेंस के हो, ये जरूरी नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं बल्कि एटम्स में मौजूद स्ट्रिंग्स होता है, जो गिटार की स्ट्रिंग की तरह ही होते हैं, जिनके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इन एटम को पृथ्वी के जितना बड़ा कर दे तो ये स्ट्रिंग उसमें सिर्फ एक छोटे से पत्थर के बराबर होगा। लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिंग फिजिक्स के फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर यूनिवर्स को बनाती है। ये स्ट्रिंग्स ही यूनिवर्स के भौतिक गुण जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाती है। इनके इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन के कारण भी यूनिवर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। हमारी धरती पर लाइफ सिर्फ
सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि इन सभी स्टिंग्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स में बहुत ही दुर्लभ और रैंडम कॉम्बिनेशन बनाया है जिसने इंसानों के रहने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज को जन्म दिया। स्टिंग थ्योरी के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी जीवन मौजूद है, लेकिन हमारे पैरेलल यूनिवर्स में जीवन मौजूद नहीं है। हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो वैज्ञानिक स्टिंग थ्योरी का विरोध करते हैं वो एंटी मैटर थ्योरी से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल उल्टा होता है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो मैटर का बना है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मल्टीवर्स में जितने मैटर्स हैं उतने ही एंटी मैटर्स है। एंटी मैटर में मौजूद हर चीज मैटर के बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करती है। जैसे हमारी धरती पर घड़ी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर घूमती है, वैसे ही एंटी मैटर में ये घड़ी लेफ्ट से राइट घूमेगी। ये यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह ही है, लेकिन बिल्कुल इसकी कॉपी नहीं है। यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि मेन यूनिवर्स में ठीक उसी तरह की गतिविधियां होती हैं जिस तरह की हमारी धरती पर होती हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होती। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इश्यू रहा है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। तो मल्टीवर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये मल्टीवर्स सच में किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर ये बिल्कुल झूठ है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।